सफल होगी तेरी आराधना। क्या हुआ? मुझे देख के ऐसे पीछे क्यों जा रही हो? और ये क्या है? वो मैं विनायक के कपड़े धोने के लिए जा रही हूँ। घर में बाकी सारे नौकर मर गए हैं क्या? क्या कहीं छुट्टी पे गए हैं? कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपने बच्चे के लिए काम करना अच्छा लगता है, और वैसे भी अगर मैं दिन भर खाली बैठी रहूंगी तो बोर हो जाऊंगी ना। अरे तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि खाली बैठो, कुछ और कर सकती हो ना, यही करना जरूरी है। और इतनी भारी बाल्टी तो पानी की लेकर जा रही हो, और वो भी सीढ़ियों पे लेके। छोड़ो विनायक के कपड़े। अगर आपको किसी ने ऐसे देख लिया बाल्टी पकड़े हुए तो फिर क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अगर कोई नौकर देख लेंगे आपको ऐसे बाल्टी उठाते हुए तो खामखा शर्मिंदा हो जाएंगे, और अगर दादी देख लेंगी वो तो मुझे ही डांटेंगी ना कि मैं पति से ऐसे काम करवा रही हूँ, इसीलिए। पति? वो मेरा मतलब था कि कागज पर तो आप मेरे पति हैं ना, और दादी के लिए भी है ही। अच्छा है ना कि अगर शुरुआत से मुझे शुरुआत करनी हो तो तुम्हें ज्यादा आपत्ति नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी तुम कम चीजों में गुजारा कर सकते हो। और वैसे भी तो तुम कम चीजों में गुजारा करना जानती हो, तो जिंदगी अच्छी तरह हम गुजार पाएंगे साथ में। जो हालात हैं, लगता है कि हम जल्द ही हम सब कुछ खोने वाले हैं, शायद सर के ऊपर की छत भी। सही कहा आपने, मैं जमीन पर सोकर भी खुश रहूंगी। और मुझे अपने लिए खाना बनाना, सारे काम करना बहुत पसंद है। रिश्ता निभाने के लिए अगर पैसे कम भी हो ना तो भी गुजारा हो जाता है। सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान भरपूर होना चाहिए, तो जिंदगी का बड़े से बड़ा तूफान भी हवा के झोंके की तरह लगेगा। पर मेरे और विनायक पर आने वाले खतरे के डर से आप ऐसा कोई फैसला मत लेना साहब जी। और मेरे दादू हमेशा कहा करते थे कि डर हमेशा हमारे दिल और दिमाग को दीमक की तरह खा जाता है। वो हमसे हमारी ताकत, हमारी क्षमता, साहस छीन लेता है। इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमने पिछले कुछ महीनों में इतने तूफानों का सामना किया है, तो हम इसे भी संभाल ही लेंगे ना। लगता है विनायक उठ गया है, मैं जाती हूँ, उसे संभालती हूँ। विनायक, क्या हुआ? हाँ 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 हाँ, कुछ नहीं होता विनायक, शांत हो जा। मैंने पहले ही कहा था ना, खतरा अभी टला नहीं है। इस खतरे को टालने के लिए आपको सब कुछ त्यागना ही होगा। क्या? ठीक है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी आते हैं। मैडम, मुझे ड्राइवर को बुला दूं? नहीं, हम चले जाएंगे। मेरा शक सही था। मेनका दीदी आज भी उस रात की तरह बिना किसी को कुछ बताए कहीं जा रही है, वो भी बिना ड्राइवर के।
मुझे अभी बाहर जाना है, आप जल्दी ड्राइवर को बुलाइए ना। ये तो वही जगह, वही चौराहा है ना जहाँ मेनका दीदी उस दिन आई थी और फिर अचानक कहीं तो चली गई थी। भैया थोड़ा पीछे ही रहना। उस रात तो मेनका दीदी यहीं गाड़ी रोककर दाई तरफ चली गई थी, आज ऐसे सीधे कैसे चली गई? भैया आप उसी कार का पीछा करते रहिए। ये जगह तो बहुत सुनसान है, यहाँ पर आगे कहाँ जा रही है दीदी? भैया आगे क्या है? यहाँ तो खेत खलियान और जंगल है मैडम, और उसके आगे थोड़ी दूर पे एक पुरानी हवेली है। यहाँ के लोग उसे आलमगीर की हवेली कहते हैं। हमारी उस हवेली का नाम था आलमगीर की हवेली। माधव और श्रवण एक दूसरे के साथ अक्सर उठते बैठते खेलते थे। ये तो वही हवेली है ना जिसका जिक्र उस दिन दादी कर रही थी। वो हवेली जहाँ साहब जी और उनका परिवार रहा करता था, और जहाँ वो हादसा हुआ था जिसकी वजह से मीना नाम की औरत ने साहब जी को वो श्राप दिया था। लेकिन मेनका दीदी इस हवेली में क्यों जा रही है? भैया जब हम वहाँ पहुँचेंगे ना तो अब थोड़ा पीछे ही गाड़ी रोक देना और मेरा इंतजार करना। मैं पैदल ही अकेले चली जाऊंगी। मतलब मेनका दीदी उस रात भी इसी हवेली में आई थी। ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। क्या मेनका दीदी सच में अंदर ही है? मैं उन्हें पता नहीं लगने दे सकती कि मैं उनका पीछा कर रही हूँ। मुझे किसी और खिड़की या दरवाजे से अंदर जाना ही होगा। ये हवेली तो बिल्कुल वीरान है। जब ये इतने सालों से बंद है तो फिर मेनका दीदी इतनी रात को यहाँ क्यों आती है?
सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।